ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 14 अगस्त 2025। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भवन। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? हम कौन है? आत्माएं। आत्माओं का लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहना, सदा मस्त रहना, सदा मस्ती में रहना। लेकिन कैसे? हम आत्मा है ना। आत्मा को जो चाहिए, आत्मा का जो भोजन जो परमात्मा से मिलता है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, स्नेह, सफलता, खुशी, पवित्रता, शक्तियां, जब हम आत्मा बनकर वो पवित्र वो गुणों का अनुभव करेंगे ना, तो हमको हो जो चाहिए वो मिल गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया, है ना। किसी का लक्ष्य रहता है कि मुझे फर्स्ट रैंक आना है, 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाना है, 1 करोड़ का कार लेना है, या इस एग्जाम में पास होना है, तो वो मिल जाएगा तो लक्ष्य कंप्लीट हो गए ना। हम जानते हैं कि हम आत्मा है। अभी तो क्या समझते थे? शरीर। तो शरीर को देने लगे भोजन, कपड़ा, बिल्डिंग देने लगे। उनको ये मालूम नहीं था कि हम आत्मा हैं। शरीर तो साधन है, लेकिन कर्म करने वाला और कर्म का फल अनुभव करने वाला मालिक आत्मा है। साधन को साधन के रूप में यूज करो ना। जब कार लेकर जाते, वो जो जर्नी का सुख है ना, कार अनुभव नहीं करता है। कार के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा या व्यक्ति है ना, वो अनुभव करता है। जाने का काम तो उस व्यक्ति को है, कार तो सिर्फ साधन है। तो लक्ष्य क्या है? निराकार रूप में वो ईश्वरीय सुख का अनुभव करना। बहुत अच्छा, मैंने सोफा पर बैठ गया, गहने पहन लिया, बिल्डिंग ले लिया, ये सच्चा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि ऐश्वर्य जिंदगी में हमको भगवान ने अनुभव कराया है कि सच्चा क्या है, आपको क्या चाहिए और दुनिया वालों को क्या चाहिए। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। कोई साधन के आधार पर, कोई व्यक्ति के आधार पर वो लक्ष्य आप साथ में रखेंगे, तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो व्यक्ति नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हाँ, आज योगेश भाई नहीं है ना, ढूंढ लिया जूम में, टक करके ऑफ। सेंटर में टीचर नहीं है तो वापस घर में आना, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आधार पर संगठन में रहो, लेकिन मन सदा परमात्मा के साथ रखना, है ना। तो किसी भी सिचुएशन हो, खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, वट एवर इट मे बी द सिचुएशन, वायुमंडल, वातावरण, लेकिन मेरा जो अंदर का लक्ष्य ना, सदा मैं खुश रहूं। सफलता हो तभी खुश हूं, शरीर का हेल्थ अच्छा है तभी खुश हूं, कोई मेरा गायन करे तभी खुश हूं। नहीं, भगवान तो सदा अवेलेबल है ना। तो लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रखते हुए, सदा उसमें मन बुद्धि को लगाते हुए सदा खुश रहना। खुश रहने का फॉर्मूला क्या है, विधि क्या है और वरदान क्या है? उसके लिए बाबा कहते 2 कंडीशन। एक है सदा होली रहना। आज हमको दुख क्यों है, टेंशन क्यों है, सफलता क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि जहां दुख है, विकार है, रावण है, वहां मैंने मन लगाया है ना। इस दुनिया में जो भी साधन है, व्यक्ति है, उसमें मेरा 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 करके मन को लगाया, तो
मन उसके साथ कनेक्शन में रहने के कारण उसका असर तो पड़ता ही है आत्मा के ऊपर। अपने शरीर रूपी साधन को धूप में लेकर जाएंगे, सूर्य के नीचे देख लेकर जाएंगे, तो फिर 12 बजे में तो गर्मी होगा ही ना। सुबह बाहर लेकर जाएंगे, ठंडी है तो ठंडी का एहसास होगा ही। ऐसे मन को ये सभी में रखा तो आत्मा और मन बुद्धि संस्कार क्या होगा, गंदा होगा ना। तो वहां से मन को हटाओ। होली, पवित्रता, एक है विड्रॉवल, क्लीन करना। दूसरा है उसको जो चाहिए वो देना। तो आत्मा को दुख क्यों होता है? इस सारे व्यक्तियों में, अपने बुरे संस्कार में, देह भान में, आपने अपने मन बुद्धि लगाने के कारण क्या हो गया? आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए लक्ष्य अभी भी बहुत दूर का एहसास होता है। एक, जो दुख देने वाले चीज से अलग हो जाओ। जिससे आपको बीमारी आती है तो डॉक्टर परहेज कहते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। दूसरा कहता है मेडिसिन ले लो। तो पहले इसके लिए बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, इसका मतलब बाकी सभी से अपने मन को हटाओ। दूसरा है, एक है पवित्र, दूसरा हैप्पी, खुशी होना। खुशी कैसे मिलता है? परमात्मा में जो सप्त गुण है ना, उसमें आपको मन बुद्धि लगाने से खुशी होती है। राइट? तो एक है मन से वो सभी से मन को हटाना, पवित्र बनना। उसके बाद हैप्पी, इसे आप जानते हैं। सुबह उठते हैं हम क्या करते हैं? मुख को साफ करते हैं ना। माना रात से कल से जो भी मुख में गंदगी है उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चाय, कॉफी, डोसा, पूरी जो भी लगाते हैं। तो जो साधन रखने से हमको क्या होता है, उसमें जो गुण है, तीखा हो, मीठा हो, साल्टी हो, जो भी है, वो हमको सुकून देता है ना। स्थूल रूप में उसको कहते हैं इंद्रिय सुख। यहाँ तो सुख लेना आत्मा है ना। इसलिए बाबा कहता है पहले इस सारी चीजों से मन को हटाओ और खुश होने के लिए मन को परमात्मा में रख देना। जहां भी चाहो, जैसे भी चाहो, निराकार रूप में अकेले ये साधन, साधना प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सेवा का चांस मिला, स्टेज मिला, समय मिला, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर, अमृत वेले के टाइम पर, नुमा शाम के टाइम पर, ऐसा नहीं। हाँ, भले वो टाइम पर प्रैक्टिस करो, लेकिन आपके पास अनुभव, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऐसी होना चाहिए जब भी चाहिए विदाउट एनी सपोर्ट आप डायरेक्टली बाबा के साथ निराधार होकर कनेक्ट हो और सच्चे पारमार्थिक सुख का अनुभव करते रहो। इसको बाबा कहते सच्चा लक्ष्य। इस विधि से सदा संगम युग में सदा आत्मा खुश रहना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। ब्राह्मण माना कौन है? भक्तों को, ज्ञानी लोगों को, पंच तत्वों को, या किसी को भी भगवान का शक्ति का जरूरत है देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट। तो आप ब्राह्मण बनी हो, इसका मतलब आपके द्वारा वो सप्त गुण बाहर जाना चाहिए। वो जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि रेड लाइट नहीं है तो भी, सॉन्ग नहीं लगाया तो भी, पीस ऑफ माइंड चैनल न होते हुए भी किसी भी साधन नहीं रहना चाहिए। हद के कोई भी आधार नहीं रहना चाहिए। और आंतरिक, अंदर से खुश रहना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से मैं ना बहुत अच्छा बैड्ज लगाया, व्हाइट कपड़ा लगाया, बहुत अच्छा बिल्डिंग है बाबा, रूम है, व्हाइट स्क्रीन लगाया है, ऐसा नहीं। अंदर से, क्योंकि वो अंदर का खुशी है ना, सिर्फ आप देख सकते हो और किसी को उसका एहसास नहीं होगा। सम परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको ही पता चलता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक आम आपने खा लिया, उसमें क्या टेस्ट लगा, आया, उसमें आप कितना खुश हो, आप ही उसको मेजर कर सकते हो ना। जिन्होंने दिया है, जो आपके सामने बैठा है, आपका जो एक्सपीरियंस उतना परसेंटेज में वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता।
लेकिन जिन्होंने खाया है, उस चीज के साथ कनेक्टेड है, वही उसका अनुभव कर सकता है। तो विदाउट एनी साधन आप बाबा के साथ जो जुड़ते हैं, उसमें जो आंतरिक खुशी मिलता है, वो आप ही जाने। इसके लिए बाबा कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, है ना। गुड़ कहाँ रखते हैं? एक पुराने जमाने में वो एक बैग में डालते थे ना, तो गुड़ ओरिजिनल है, उसमें लाइम मिक्स किया है क्या, कुछ केमिकल इंक्लूड किया है क्या, हाँ? वो गुड़ अच्छा है कि खराब है? गुड़ जाने गुड़ की गुत्थी जाने। ऐसे आप जाने और बाप जाने, आपने अपने मन बुद्धि को कितना कैसे बाबा को दिया, किस इंटेंशन से दिया, वो मन बुद्धि कितना क्लियर है, आप कितना आत्मा बने हो, जो साधना कर रहे हो स्वार्थ या निस्वार्थ, और उसका रिजल्ट्स क्या है, आप जाने बाप जाने। तो इस सदा आंतरिक खुशी में रहे ना, भले आपके प्रति कोई लोग कुछ कहे या ना कहे। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। निराकार सुख का सदा में जहां भी रहो, वो अनुभव करना है, ये लक्ष्य हमको रखना है। लेकिन हमारा लक्ष्य है ना, डाइवर्ट हो जाता। क्या डाइवर्ट होता है? हमको एक आधा केजी का नेकलेस बना के पहनना है, ओन बिल्डिंग लेना है, 1 करोड़ का एक बंगला लेना है, मेरे बच्चों को एजुकेशन करना है, मुझे एक पोता चाहिए। ये डाइवर्ट होता है लक्ष्य। जब डाइवर्ट हो गए ना, वहां उतना लंबे समय तक जाते हो, ये लक्ष्य से बिछड़ जाते हो। जैसे कि रॉन्ग रास्ते पर लंबे समय तक आप गए, तो वापस मेन रोड में आने तक उतना ही टाइम लगेगा ना वापस आने के लिए, नहीं तो राउंड लगा के आना पड़ेगा। तो इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं ना। हाँ, अभी रामेश्वर देख लिया ना, देख लिया, काशी कब देखेंगे? काशी देख लिया ना, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी के बाद दुबई, दुबई के बाद सिंगापुर, कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। ये दुबई ये सभी देखते ही देखते परंदाम बोल जाएंगे, है ना। निराकार जिसको न पासपोर्ट का जरूरत है, न कोई व्यक्ति का जरूरत है, न कोई सामान का जरूरत है, न फ्लाइट का जरूरत है, न एक पैसे का जरूरत है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, छोटे छोटे इंद्रिय सुख में क्या करते हो, गलिये में चले जाते हो। माना हाईवे पकड़ने के बदले दूसरा दूसरे छोटे छोटे, जो वहां जो रोड अच्छा नहीं लगता है ना, रहता है ना, उसमें चले जाते हो। इसलिए स्पीड कम हो जाता है, तो मंजिल से दूर हो जाते है ना। ठीक ही गया। सीता राम और लक्ष्मण के साथ क्यों गई थी? वो सुख अनुभव करने के लिए है ना। लेकिन जब सोने का हिरण देख लिया, थोड़े समय का जो लोभ आ गया, इच्छा आ गई, तो क्या हुआ? लंबे समय तक रावण के साथ रहना पड़ा, भुगतना पड़ा। बहुत समय के बाद राम मिला, तो कितना लंबे समय तक उस सीता को रोना पड़ा। पहले बहुत अच्छा भोजन दिया रावण ने, लेकिन वो खाने के लिए भी मन नहीं था ना। देखिए, आज हमारे जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। आप चाहिए तो अंदर में जाकर देख लीजिए, हमारे पास बिल्डिंग है, पैसा है, भोजन है, पति है, बच्चे हैं, पोते, सब कुछ है। रियल सुख नहीं है, नो, सच्चा सुख नहीं है। ऐसे भी क्या है ना, सोने का हिरण है, दिखता बहुत अच्छा है, शादी के पहले पति के साथ बहुत अच्छा घूम सकेंगे, फिल्म में देखा था ना। अभी शादी होने के बाद पता चलता है सच्चाई क्या है। ये दोनों को, न केवल पत्नी को, पति को भी पता चलता है क्या होता है। हकीकत अलग है, फिल्म अलग है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे हम छोटी कोटी गलिये में फंस जाते हैं, इसलिए लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े, तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। हद का प्राप्ति छोड़ दो। इवन कभी कभी क्या होता है ना, मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, हद के प्राप्तियों से तो बाहर आ जाते हैं,
कुछ हद तक उनके लेवल के अनुसार जब हम योग करते हैं, पावरफुल योग लगाते हैं, अनुभव होता है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं सोने का पिंजरा, उसमें फंस जाते हैं। तो क्या है, क्या है, मैं आपको कहता हूँ कि इतना अच्छा क्लास हो रहा है फिर भी व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, सोने का पिंजरा है। ज्यादा आत्माएं क्यों नहीं आ रहे हैं जूम में, कम क्यों हो गया, ये भी सोने का पिंजरा है। अंदर से मेरा स्थिति क्या है, मैं खुश हूं क्या, नियत का सेवा चल रहा है क्या, क्योंकि अपने स्थिति से आपको पता चलता है ना सेवा का परसेंटेज क्या है। ऐसा नहीं कि आपके सामने ज्यादा लोग आ जाए तो रिजल्ट अच्छा, ऐसा नहीं है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे और मम्मा भी थी, मम्मा के आगे ज्यादा लोग मिलते थे और ब्रह्मा बाबा के आगे कम लोग थे, लेकिन नंबर वन कौन आ गए। यस। आज दादियों के आगे लाखों लोग मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम चलता है। राइट। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे उस समय 100-150 लोग थे ना, स्टार्टिंग में 300-400 लोग थे, लेकिन नंबर वन कौन बन गया। तो स्थूल ये मेजर्स है ना, इससे आप अपने अंदर की स्थिति को चेक नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट ए रियलिटी। राइट। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अंदर के अपने कर्मों का फल को खुद चेक करना। पद का प्राप्ति त्याग करे, ओके, एक टाइम भोजन नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, एसी का सीट नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से परमात्मा के साथ का जो सुख है ना, वहां से मन बुद्धि को नहीं हटाना, वो सदा मिलता रहेगा। और परम धाम कभी भी क्लोज नहीं होगा, भगवान भी अपने गोद को कभी भी बंद नहीं करेगा, 24/7 ओपन रहेगा। इसलिए ये जो विधि, कर्म, स्मृति और कर्म का फल कंटिन्यूअस चलता रहे। क्योंकि मैं देखता हूँ भाई बहनों, जब भी मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन आता है ना ऐसे, तुरंत बाबा मुरली में आंसर दे देता है, बच्चे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अटेंशन से हम देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते हम सूक्ष्मता में जाते हैं ना, तो क्वेश्चन भी उसी विधि से ही आता है। भले सेवा तो चल रहा है, लेकिन सेवा में भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है, तब भी आपके मन में क्वेश्चन आने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, नो, साधन के ऊपर भी डिपेंड मत होना। क्या करना, शांत देखिएगा। ब्रह्मा बाबा को है ना, स्टार्टिंग में जब ये चित्र प्रदर्शनी सभी बनी थी, वो सेवा के प्रति नया नया जो सेवा होता था उसका इंटरेस्ट होता था, क्या हुआ कैसा हुआ। लेकिन अंतिम समय में उसका भी इंटरेस्ट नहीं है बाबा को। क्यों, मन द्वारा जो अंदर से जो बेहद का सेवा चल रहा है उसका अनुभवी बने, तो निराकार में चलता ही रहता है ना। इसलिए और क्या, कौन क्या कर रहा है। हाँ, मैंने ये भी देखा ईश्वरी जिंदगी में, कोई कोई जो सेवा केंद्र में जो निमित्त रहते हैं, बड़े बड़े भाई बहन, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सेंटर चलाते हैं और यूज आता है, सब कुछ देख, लेकिन अंदर से मैंने देखा उनके लाइफ में खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतृप्तता नहीं है, वो मैंने देखा है। बाहर से रिजल्ट तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से रूहानी रूप में जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं है, वो भी मैंने सूक्ष्म रूप से देखा है। जब वो सेवा के टाइम पर खुश रहेंगे, उसके बाद चिड़चिड़ापन, गुस्सा, असफलता, टेंशन, बीमारियां, और डे टू डे लाइफ में जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, बहुत ऑब्स्टेकल्स माना विघ्न, वो मैंने देखा है। इसीलिए बाबा कहते निराधार होकर सच्चे तो निराकार सुख है ना, वो है सत्य, उसके आधार पर आगे बढ़ते रहना। इसलिए हद का प्राप्तियों को भले छोड़ दो, त्याग करो, लेकिन अविनाशी अंदर का जो कुछ है ना, कभी नहीं छोड़, नहीं छोड़ना। इसका मतलब मनोबुद्धि को सदा कहाँ रखना है। जिसे आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी हो जाए मोबाइल छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते, सोने के टाइम पर भी मोबाइल चाहिए, सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए उनको, है ना। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। तो ऐसे अंदर का खुशी रहना चाहिए तो क्या करो, अपने मन बुद्धि को जो इस स्थूल दुनिया के जो भी साधन, व्यक्ति, ज्ञान, संस्कार में रखा है ना, वहां से मन बुद्धि को वापस ले लो, पवित्र बनो। और हैप्पी बनना है, मन बुद्धि को क्लीन क्लियर रखकर परमात्मा में रखो।
जैसे आप जानते हैं, शाम ऑफिस से वापस आ गए घर में, पहले शरीर को अंदर से बाहर से क्लीन करो, क्लीन कपड़ा पहनो, उसके बाद ब्रेकफास्ट खिलाओ शरीर को, है ना। पहले गंदगी को बाहर डालो, उसके बाद उसको भोजन खिलाओ, तब क्या होता है, वो हैप्पी होगा ना। ऐसे ही आत्मा को भी हैप्पी बनाने के लिए, एवर हैप्पी बनाने के लिए, पहले मन बुद्धि को सभी से हटाओ और परमात्मा में रखो, और निरंतर रखते रहना। अब देख लीजिएगा, आज आपके पास कितना समय मोबाइल रहता है, क्या 10 साल पहले वो मोबाइल था आपके पास? नहीं है ना। लेकिन भले आप ईश्वरी सेवा के लिए यूज कर रहे हो, अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो, वेल गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन मोबाइल हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया ना। इवन पानी का बॉटल हम इतना समय नहीं रखते हैं, टैबलेट्स नहीं रखते हैं, अपने बच्चों को नहीं रखते हैं, लेकिन मोबाइल साथ में चाहिए सभी जगह पर, है ना। ऐसे मन बुद्धि को भी इसे परमात्मा के साथ में रखना, ऐसे खुश रहना, इस आधार से आपका पुरुषार्थ क्या होगा, तीव्र होगा। माना जो कर्म का फल आप अनुभव करते रहते हो ना, तो आपको वो कर्म करना आपको अच्छा लगता है। जैसे बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, और भी करना है, करना ऐसा लगता है ना। इसलिए मन को यहाँ से हटाओ और वहां लगाओ। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। किसी को गुण देना है तो सिर्फ आप मूर्त बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो, और मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्शन में रखो। वो जो सच्चा गुण है आपके द्वारा बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको क्या करना, फील करना। दान, दान माना क्या है, जैसे आपके माँ देते हैं, ये चीज लेकर जाके बाजू घर के आंटी में दे दो, लेकर जाके दे दो, बस उतना ही काम है। आप यू आर द इंस्ट्रूमेंट। क्यों दिया, किसके लिए दिया, उसके अंदर में क्या है, उससे आप कुछ लेना देना नहीं है। तो गुण किसके साथ में है, भगवान के साथ में। अवगुण किसके साथ में है, सारे विश्व में। तो गुणमूर्त बनना है तो भगवान के साथ कनेक्शन में रखो, है ना। तो गुण देखने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, भगवान के मंदिर में ही जाते हैं ना। तो गुण देखना है तो फिल्म थिएटर में मिलेगा क्या, नहीं है ना। बाकी कहाँ भी शॉप में नहीं मिलेगा ना। अच्छा गुण लेना है तो भगवान के पास जाते हैं। जैसे वो लोग तन लेकर जाते हैं, ऐसे आप मन बुद्धि को लेकर जाओ, और भगवान के साथ कनेक्शन में रखना, खुद अपने को एक साधन बनाना। तब आप क्या बन जाएंगे, जैसे ही लौकिक में स्थूल में एक पत्थर मूर्त बनकर भगवान के गुण का दान करता है, और आगे आने वाले भक्त लोगों का इच्छा कंप्लीट करता है। इसे मन बुद्धि को भगवान के साथ में रखना, आप सिर्फ मूर्त बन जाना। तो जिस आत्मा को, जिस शक्तियों को, जिस जड़ शक्तियों को जो गुण चाहिए, देने का काम बाबा करता है। यही सबसे बड़ी सेवा है। माना क्या गया, इतना दिया, किसने दिया, ये भी आपको पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ आपको मूर्ति बनना है बस। लेकिन ये अटेंशन रहे, आपके द्वारा गुण जा रहा है, अवगुण नहीं जा रहा है ना। शांति, सुख, आनंद, प्यार जो आत्मा को अच्छा लगता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, भय, दुख, टेंशन, ये नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसके तरफ अटेंशन रखो। जैसे आपके पास जीभ है, थोड़ा जो टेस्ट दुनिया का अच्छा लगता है ना, कड़वा, ज्यादा तीखा, अच्छा नहीं लगता है ना। इससे आत्मा को जो अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है, हाँ, आत्मा को, इंद्रियों को भी अच्छा लगता है, वो बात अलग है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो अच्छा लगता है, जिसमें जो गुण है, उसके तरफ अटेंशन रखना। आप जानते हैं इस दुनिया में जो गुण है, अच्छा है, वो सिर्फ परमात्मा में है ना। जैसे आप जानते हैं शरीर को पानी से नलाओ तो शरीर को, शरीर क्लीन करेगा। बाकी कोई भी चीज शरीर के साथ क्या करो, कनेक्शन में लाओ, वो चीज शरीर के साथ चिपक जाता है, तो शरीर का चमड़े उसको लेकर बैठता है ना। ऐसे अपने मन को भगवान के साथ में रखकर आप मूर्त बन जाओ। ये चेक करना कि बाबा आपके द्वारा गुण दे रहा है। ओके, ओम शांति।